आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए हर एक मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सुंदर समय के लिए परमेश्वर ने आपको सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज इतने लोग विश्वास के द्वारा आज ये वचन और प्रार्थना को सुनते हैं। खुदा आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत देने वाले खुदा आप हैं, क्योंकि आपने उनके घर परिवार, उनके माता पिता भाई बहनों की सभी की आपने रक्षा की और सुरक्षा की। आज जो बहुत सारे दुख और मुसीबत में हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें एक अच्छा रास्ता दे, एक मार्ग दे, ताकि वो चल सके पिता और आपकी महिमा कर सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपको हर एक प्रकार के दुख से निपटने के लिए परमेश्वर आपको एक रास्ता, एक मार्ग देगा, ताकि उसमें आप चलें। आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की समस्याएं हैं उसे परमेश्वर देखे और खुदा आपके घर में बहुत सारी सुख और शांति देगा। इसीलिए मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारा दुख है और तकलीफ है, मुसीबत है, लेकिन मुसीबत से निपटने के लिए जब परमेश्वर का वचन कहता है कि हर हाल में हमें क्या करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। धैर्य का मतलब पेशेंस आज हमारे जीवन में है, तो हमें विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर आज मेरे जीवन में काम करेगा। यदि हम अपना धैर्य खो देंगे, आज हमारे पास पेशेंस नहीं होगा, तो हम ये दुख में और मुसीबत घड़ी में हम क्या सोचेंगे, हमें करना क्या है। इसीलिए परमेश्वर का वचन ही कहता है कि हर हाल में आपको धैर्य रखना है और विश्वास रखना है। जब आपके जीवन में बहुत सारी दुख आए, बहुत सारी तकलीफें आएँ, तो परमेश्वर के वचन को याद रखना, क्योंकि अपना हमारा जो धैर्य है कभी भी हमें नहीं खोना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर के वचन पर जब हम विश्वास रखते हैं और भरोसा रखते हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी है, तो जिंदगी जब होती है तो बहुत सारी मुसीबतें आती रहती हैं और जाती रहती हैं। क्योंकि हमें हर एक पल, हर एक समय घड़ी हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब तक जिंदगी रहेगी तब तक हमारे जीवन में दुख और मुसीबतें आती रहेंगी। सबका एक समय होता है, क्योंकि जब आज हमारे जीवन में एक मुसीबत है, आज बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो परमेश्वर ने कहा है कि सबका एक निश्चित समय है। जैसे हम बाइबल के वचनों को पढ़ सकते हैं, सबोपदेशक अध्याय 3 और वचन नंबर लिखा हुआ है 1 में। यहाँ से जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ है उसका एक निश्चित समय है। यदि आज परमेश्वर का वचन हमें कहता है तो हमें विश्वास रखना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। क्योंकि जब मुसीबत हमारी ज़िंदगी में आती है तो वो जाती भी है। क्योंकि जब हम अपने जीवन को पिछले समय देखते हैं, जब पिछले जीवन देखते हैं, तो उसमें बहुत सारी ज़िंदगी में आपने देखा होगा कि बहुत सारे दुख आए, बहुत सारी तकलीफ़ें आएँ। क्या वो आज तक बनी रहीं? नहीं, क्योंकि वो आपके जीवन से चली गई हैं। तो इसीलिए हमें विश्वास रखना है कि यदि आज हमारे जीवन में दुख और परेशानियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो वो भी जाएंगी। क्योंकि हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं आई होंगी, मुसीबत आपके जीवन में आई होंगी। जब आप पिछले समय को देखेंगे तो उसमें आपके जीवन में इतनी दर्दनाक घटनाएं घटी होंगी जो आज आप भूल चुके हैं और उस दुख को भी आप भूल चुके हैं। तो इसीलिए मेरे प्रियो, जो आज आपके जीवन में चिंता है, मुसीबत है, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो इसको परमेश्वर का वचन ही कहता है। फिलिपियों पुस्तक का अध्याय 4 और वचन नंबर 6 में लिखा है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। और परमेश्वर की शांति जो हमें समझ में नहीं आती है, वो यीशु मसीह में तुम्हारे हृदय और तुम्हारे मन की रक्षा करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज हमारा भरोसा और विश्वास परमेश्वर के वचन पे है, तो परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीष देता है और बरकत देता है। इसीलिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुसीबत में हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर पर पेशेंस जिस तरीके से विश्वास रखते हैं, उसी तरीके अपने आप पर हम पेशेंस रखें, ताकि हम जब धैर्य रखते हैं कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में काम करेगा, क्योंकि मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता हूँ। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन के द्वारा आज हमारे जीवन में बहुत सारी आशीष आएंगी। इसीलिए आज हमारे हर जीवन में जो हर एक मसीह भाई बहन हैं, उनके जीवन में हर एक प्रकार की जो समस्याएं हैं वो सब कुछ ठीक होगा। इसीलिए यिर्मयाह के द्वारा अध्याय 33 और वचन नंबर 6 में लिखा है, परमेश्वर का यहाँ पे वचन कहता है, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूँगा। आज हम किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गाँव में, किसी भी जगह, किसी
किसी भी स्थान में रहते हैं तो परमेश्वर हमारी रक्षा और सुरक्षा करता है। वो हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की समस्याओं से हमें परमेश्वर बचाता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है और उन पर मैं पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है और हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। इसी तरीके यूहन्ना कहता है अध्याय 14 और वचन नंबर लिखा 28 में। यहाँ पे यूहन्ना ने क्या कहा था? तुमने सुना होगा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जाता हूँ। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा जाता है, यूहन्ना ने लिखा था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए मैं जगह तैयार करता हूँ, क्योंकि मेरा पिता मुझसे बड़ा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे लिए जो परमेश्वर यीशु मसीह हैं वो हमारे जीवन के लिए कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो आज हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है कि आज हमारे घर में क्या है, क्या नहीं है, क्या चिंताएँ, क्या मुसीबत, क्या दुख हैं। तो आज हम इन बातों को याद रखें और विश्वास रखें और आगे बढ़ें ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। इसीलिए यीशु मसीह ने ये भी वचन कहा था, मत्ती लिखे सुसमाचार अध्याय 11 और वचन नंबर 28 में लिखा है। यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो यहाँ पे यीशु मसीह खुद कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारा दुख है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन आगे कहता है 29 में, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र हूँ और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तो ये परमेश्वर का वचन कहता है, आज जो सारी चिंताएं हमारे जीवन से जाएंगी, आज जो दुख है वो सब कुछ जाएगा। यदि हम विश्वास करते हैं और प्रार्थना को हम अंतिम तक करते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीष, हमारे घर के, हमारे बच्चों को, हमारे जीवन में जो भी किसी प्रकार की समस्याएं हैं उसे परमेश्वर देखने वाला है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है 30 में, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है कि आप भौतिक रूप से यानी शारीरिक रूप से बोझ से दबे हुए हैं। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि आज हमें शारीरिक तो हमारा बोझ सही है, हम उसे सह लेंगे, उसे हटा सकते हैं, उसे उठा करके रख सकते हैं बाहर से, लेकिन जो आज हमारे मन में है, जो आज हमारे दुख है, आज जो हमारे जीवन में मुसीबत है, परेशानियां हैं, जो आज हमारे सोच में है, उसको हम कैसे हटा सकते हैं। तो ये बाइबल का वचन आज हमें बहुत बातें सिखाता है और बहुत सारी बातें के द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करता है। इसीलिए परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरा बोझ हल्का है। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को उठाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और विश्वास के साथ और धैर्य के साथ प्रार्थना करना चाहिए। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं और परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीष देगा। यीशु के नाम से हम आज आप हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की जो समस्या आपके जीवन में है, अभी इसी वक्त हाथ रखें और आज्ञा दें। और हर एक मसीह भाई बहन जिसके पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, जिनके काम नहीं चलते हैं, जिनके धंधे बंद पड़े हुए हैं, जिनके कामों में आशीष नहीं आती है और जिनके बच्चों के मन नहीं लगते पढ़ाई में, पिता परमेश्वर आज उन्हें आशीष दे, उन्हें एक रास्ता दे, एक नया मार्ग दे, ताकि वो आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आशीषित हों और आपके वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि खुदाबंद आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी आत्माएं, इनके घरों में जो भी टोना टोटका है, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं जो भी किसी ने किया है, यीशु मसीह के नाम से आज सब आजाद करने जा रहा है परमेश्वर आपको। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली हैं। जो आप रोते हैं, आपके आंसू बहते हैं, आप परेशान हैं, आप हताश हैं, आप निराश हैं, खुदाबंद आपको खड़ा करने वाला है। वो आपके बच्चों को नौकरी और जॉब देने वाला वो खुदा है। वो हर एक चीजों में बरकत और आशीष देने वाला है। आप जो लेना चाहते हैं वो भी परमेश्वर आपको पूरा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी और दुष्ट आत्मा इनके घरों से, इनके बीमारी से, इनके शरीर से, इनके जीवन से, जो भी किसी प्रकार का आस पड़ोस के जो लोग इनके जीवन में
पिता परमेश्वर आज जो भी कुछ किया है, जो भी किसी प्रकार का टोना टोटका, जो भी किसी प्रकार का पिता परमेश्वर है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल इसके जीवन से, इसके घर से, इसके बेटी के जीवन से, इसके बेटे के जीवन से, इसके परिवार से, इसके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकलने जा रही। यीशु मसीह के नाम से निकल हर प्रकार की दुष्ट आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करिए, परमेश्वर का धन्यवाद करिए और खुदावंत का महिमा करिए। आज जिनके किसी प्रकार की समस्या, यदि अंदर बीमारी है, अपने हाथों में पानी को उठाएं, अपने हाथों में पानी को उठाएं इसी वक्त हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो अपने हाथों में पानी लिए पिता परमेश्वर, हम उसके लिए प्रार्थना और विनती करते हैं। उनके हर प्रकार की बीमारियों में पिता आप उनकी सहायता और मदद करने वाले हैं। आज वो उस पानी के द्वारा पिता परमेश्वर उसके जीवन में जब भी वो पिएगा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की जो भी किसी प्रकार का दर्द है, यीशु मसीह के नाम से वो हर एक चीज दूर हो, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल उसके जीवन से। जो भी किसी प्रकार का दर्द है पेट में, जिन बहनों के भाइयों के जीवन में दर्द, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की रोग और दुख और चिंताएं यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रियो, आपको घबराना नहीं है, खुदावंद आपके साथ है। परमेश्वर के स्वर्गदूत इस समय आपके घर पे उपस्थित हैं। आप प्रार्थना कर रहे, विनती कर रहे हैं। आप इस समय अपने जीवन में हर चीज़ों को लेकर के आप प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें, अपने आप को समर्पित करें, अपने हर एक पापों और गुनाहों को, अपराधों को मानते हुए यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करें कि हे सर्व सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले और श्वास देने वाले परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन से निकल, मेरे बेटी के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार की बातें यीशु मसीह के नाम से सब कुछ दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, आपके जीवन में हर प्रकार की बीमारियों को दूर किया है और अच्छे से उस पानी को पिए ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आपकी हर प्रकार की समस्या, आपकी बीमारियां सब कुछ दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन इस कलीसिया की मदद करते हैं, हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर उसके जीवन में बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते हैं और लोगों को जोड़ते हैं पिता परमेश्वर इस कलीसिया के माध्यम से। खुदावंद के परिवार में बहुत सारी आशीष और बरकत दे और जो दान के द्वारा सहायता और मदद करते हैं, खुदावंद उनके परिवार में, उनके घरों में बहुत सारी बरकतें आए, बहुत सारी आशीष आए। खुदावंद उनके परिवार को छुए पिता परमेश्वर, ताकि उनके जीवन में हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की समस्याएं उनके जीवन से निकल जाए। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से हम हर प्रकार की अंतिम आज्ञा देते, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, निकल जा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।